रेयांश, देखो तो इधर, क्या हुआ है आपको? रेयांश बेटो, आपका तबीयत खराब है शना? रेयांश का 3 दिन से तबीयत खराब है। बुखार कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। आज फाइनली सैटरडे संडे को तो डॉक्टर नहीं थे। आज जाके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला तो उसको लेके अभी डॉक्टर के पास जाएंगे 11 o'clock को। चलो अंदर चलेंगे। इसका चप्पल खोलना पड़ेगा। तो ये जो 2 बच्चे हैं ना बगल में, इनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। डॉक्टर अभी आई नहीं है। और अभी जैसे मैं पहले भी बताई थी कि ये अभी इस तरह का जो वेदर किया हुआ है उसके कारण बहुत ही लोगों को कोल्ड, कॉफ, फीवर ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो ये वेदर के कारण अभी नॉर्मल है, सभी को हो रहा है ऐसे, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। इन दोनों बच्चे को थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों को क्या हुआ है ना, इनके टंग में, दोनों हाथों में, दोनों पाँव में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जो कि दूसरों तीसरों को टच करने से ऐसा वायरल है कि फैल रहा है। तो मुझे पहले पता नहीं था। रेयांश काफ़ी देर से इन लोगों के साथ खेल रहा था। फिर सिस्टर ने बताया कि वो बच्चे को पकड़ो, उन लोगों को इन्फेक्शन है तो उन लोगों को टच करने के लिए मत दो। फिर हमें पता चला कि बच्चे को ऐसा ऐसा इन्फेक्शन है। और एक छोटे वाले बच्चे को पहले हुआ था, वो ये इन्फेक्शन अपने स्कूल से लेके आ गया था। किसी बच्चे को उसके स्कूल में हुआ था, वहाँ से आके उसने अपने बड़े भाई को भी इन्फेक्ट कर दिया घर पे। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारा सेकंड अपॉइंटमेंट था, तो हमारा नंबर तो जल्दी ही आ गया। बट देखते देखते हम बैठे हुए थे, हमारे बाद भी बहुत सारे पेशेंट आए। तो देख के हमें पता चल गया कि अभी ये कितना कॉमन है, कितने लोगों को ऐसा वायरल कोल्ड, कॉफ, फीवर जो भी हो रहा है, ऐसा तबीयत खराब, ये कितने लोगों को के साथ ऐसा हो रहा है। सैटरडे दिन को थोड़ा वेदर नॉर्मल ही था एक्चुअली, बोल सकते हैं इधर के हिसाब से। बट ये हमारी डॉक्टर अभी आ गई। तो रेयांश का क्या हुआ ना, बॉडी टेम्परेचर मुझे थोड़ा हीट लगा, तो मैं उसे नॉर्मली सुबह नहला देती थी। बट उस दिन नहीं नहलाई, ये बोल के कि हाँ छोड़ो, अभी वो बॉडी थोड़ा उसका ज़्यादा हीट है, तो थोड़ी देर में जैसे धूप निकलेगा और थोड़ा नॉर्मल होगा, ठंड थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद नहला देती हूँ। देखते देखते उसका बॉडी टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। ऐसे ही करते करते दिन तो निकल गया। रात को लगभग 11-12 बजे वो फुल उसका बॉडी टेम्परेचर वो 100 डिग्री प्लस हो गया। फिर जाके उसको दवाई दी। और तबीयत ख़राब होने के बाद तो बड़े लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये तो फिर भी छोटा सा बच्चा है। तो फिर जाके ये बहुत रात को परेशान कर रहा था, सो नहीं रहा, घुमाओ गोद में लेके। उसके बाद फिर उसको दवाई दी। फिर जब मेडिसिन ने अपना असर दिखाया तो फिर जाके ये सोया। एक बार सैटरडे नाइट को हमने मेडिसिन दिया था इसको, एक बार संडे को दिया। वैसा ही हो रहा था, जब तक मेडिसिन का इफ़ेक्ट रह रहा था बॉडी में तब तक ठीक था। बॉडी जैसे नॉर्मल होता था टेम्परेचर इसका, तो फिर ये खेलना स्टार्ट कर देता था। और जब बॉडी टेम्परेचर इसका बढ़ता था तो ना खाना खा रहा है, ना ही खेल रहा है, कुछ भी नहीं, गोदी में एनी टाइम रहना और एनी टाइम रोते रह रहा था। तो इसलिए हमने बोला कि सैटरडे को तो हाफ टाइम पे ही डॉक्टर कहीं कहीं मिलते हैं, संडे को तो शायद ही कोई मिलते हैं। तो आज मंडे था, तो हमने सबसे पहले सुबह उठ के अपॉइंटमेंट लिया।
9:30 को क्लिनिक स्टार्ट होता है। स्टाफ्स आते हैं एक्चुअली, डॉक्टर तो लेट ही आती है। तो 9:30 को ही हमने कॉल करके अपॉइंटमेंट लिया था, तो हमें 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला था। तो हम तो करेक्ट टाइम से पहुंच गए थे, बट जैसे पता होगा आपको, डॉक्टर मोस्टली सभी जगह लेट ही आते हैं, चाहे वो आधे घंटे आए या 10 मिनट आए, बट लेट ही आते हैं। थोड़ा थोड़ा वेट तो करना पड़ता है। तो वो थोड़ा 15-20 मिनट ऐसे लेट ही आई थी। फिर आने के बाद हमारा सेकंड टर्न था, तो फिर हमारे टर्न में रेयांश को देखा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी वायरल फीवर है तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोला कि जैसे इन दोनों बच्चे को हुआ है वैसा बहुत सारे बच्चे को अभी ये प्रॉब्लम आया है, तो वो देखना अगर बॉडी में कहीं रैसेस आता है या ऐसे कहीं इचिंग विचिंग होता है इसको, तो फिर वो नोटिस करना। वैसा कुछ होता है तो फिर जल्दी से लेके आना बच्चे को, क्योंकि ये अभी बहुत किसी को हो रहा, वोमिट होता है, लूज मोशन होता है, उसके बाद ऐसा रिएक्शन दिखता है बॉडी में। तो रेयांश को तो लूज मोशन और वोमिट कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ अभी फीवर था, कोल्ड कॉफ भी नहीं था उसे। तो जब हमें बताया गया कि हमें इस टाइम पे एक्चुअली बताया गया था कि इस बच्चे को ऐसा है इन्फेक्शन का प्रॉब्लम, तो मैं रेयांश को पकड़ के कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं फेस दिखा दिखा के उसको बैठाई हूँ ज़बरदस्ती कुछ देर के लिए। हेलो एवरीवन, तो ये अभी शाम का क्लिप है। शाम का नहीं बोल सकते एक्चुअली, 8 साढ़े 8 बज गया है, रात का क्लिप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दिन में हमें उधर से लौट के आने में, फिर आके लंच बनाने में थोड़ा लेट हो गया। और दिन का करंट भी आज पता नहीं किस वजह से करंट काफ़ी देर तक कट किया हुआ था इधर हमारे एरिया में, तो बैटरी मेरा ऑलमोस्ट डेड था, तो इसलिए मैं इसको रख दी थी। तो अभी ये हम वहाँ से घूम के आए, उसके बाद रेयांश का तबीयत तो बहुत बेटर है, अभी इसको बिल्कुल भी फीवर वूवर कुछ भी नहीं है। नीचे ये अच्छा कुछ देर घूम के आया है अपने खाना लेके आए, खाना खा लोगे? अभी मैं क्या बचपन से कि ये सुनी हूँ ना कि जब भी किसी को कोल्ड या फीवर होता है तो उसे राइस या राइस बेस्ड आइटम्स नहीं देते हैं, फ्रूट्स नहीं देते हैं, ठंडा पानी पीने के लिए नहीं देते हैं। और जब से बैंगलोर आई हूँ ना, तो इधर के डॉक्टर कम्प्लीटली उल्टा ही बताते हैं। वो बोलेंगे कि नहीं राइस ही दो बच्चे को, बच्चे हो चाहे बड़े हो जो भी हो, व्हीट आइटम मत दो क्योंकि वो हेवी होता है डाइजेस्ट करने में। फ्रूट्स दो, बट कुछ कुछ फ्रूट्स वो लोग मना करते हैं, लेकिन जैसे केला है, सेब है, ये सभी वो देने के लिए बोलते हैं कि ये सभी चीज़ें दो। नारियल पानी पिलाने के लिए बोलते हैं। तो मैं इधर जब से आई हूँ ना, तब से डिफरेंटली सुनती हूँ कि हाँ ये सभी दे सकते हैं। तो रेयांश को फीवर है, फिर भी इसे राइस के लिए बोला गया है, राइस खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, तो ये सभी चीज़ें इसको खिलाने के लिए बोला गया है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, सुबह से ये 2 चम्मच खिचड़ी खाया है और कुछ खाता ही नहीं है। चलो मम्मा खाना लेके आ रही है, ठीक है? बट डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इसको राइस ही दो, चाहे दिन भर में 2 चम्मच करके अगर जितने बार भी खा सकता है, राइस ही दो, रोटी मत दो, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा हेवी हो जाता है। और ये पीछे भागते हुए बहुत ही जराना कैच साइड ऑन रनिंग। ये है रेयांश का खाना, गिर ना जाए कहीं। रेयांश आओ खाना खा लो, आजाओ आजाओ। खाना को देख के ये जितना एक्साइटेड है ना खाने के लिए, इसका मुंह 2 बार भी नहीं खुला। एक बार सिर्फ एक सोया चंक खाया, उसके बाद दोबारा खाने के लिए इसका मुंह ही नहीं खुला, जबकि खाने को देख के ऐसा लग रहा है कितना भूखा है या कितना उसको खाने का मन है, ऐसा खाने को देख के बिहेव कर रहा है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। बाय, टेक केयर।